हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? And incidentally, the ruling party, the Sangh Parivar, do not sing Vande Mataram. देश के सर्वोच्च सदन संसद के अंदर एक अलग ही बहस छिड़ी है वंदे मातरम पर। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बट जाएगा, पार्टीशन से ज्यादा? अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में हवा जो है वो जहरीली बनती जा रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिगो अपनी उड़ानें लगातार रद्द कर रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 90 की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन तमाम संकटों के बीच देश के सर्वोच्च सदन संसद के अंदर एक अलग ही बहस छिड़ी है वंदे मातरम पर। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे दिन चर्चा के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया था। वहीं 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा जल्द ही इतिहास, राजनीति और आने वाले चुनावों से जुड़े आरोपों की दिशा में मुड़ गई। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है, AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। महुआ मोइत्रा ने 2017 की एक बात याद दिलाई, जब भाजपा का एक प्रवक्ता वंदे मातरम ठीक से नहीं गा पाया था। Bankim Chandra Chattopadhyay's two-stanza hymn, Vande Mataram, was first published in the literary journal Bongo Darshan on November 7, 1875. At that time, there were no patriotic societies or nationalistic organizations to speak of in India, except for the Indian League in Calcutta, which was founded by some patriotic Bengalis, Shishir Ghosh, Ananda Mohan Bose, Surendranath Banerjee, to rally public support against British colonial rule. The RSS and the BJP were nowhere in sight. The RSS was formed 50 years later, in 1925, and the BJP was formed 105 years later, in 1980. And incidentally, the ruling party, the Sangh Parivar, do not sing Vande Mataram. I remember this hilarious episode in 2017, I think it was, on TV, where there was a BJP spokesperson called Naveen Kumar Singh, and he was asked to sing Vande Mataram. He was looking at his mobile phone, and even then he couldn't sing it. Also, in August 2017, I remember a cabinet minister in the UP government, Baldev Singh Aulak, I think his name was,
he was unable to correctly sing this song on a TV news show. In January 2019, before the last Lok Sabha election, BJP leaders held a protest where they were going to make Muslims sing the song. They themselves could not sing the song correctly, so the meeting descended into chaos, and the BJP leaders and their followers chanted slogans like, "Is desh mein agar rehna hoga, to Vande Mataram kehna hoga." So frankly, the BJP's commitment to this song is a badly scripted comedy. लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर बहस जारी रही। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। शाह ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर 2047 के विकसित भारत के सपने तक वंदे मातरम देश की एकता का प्रतीक है और युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा भी है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पूरी बहस देश की वास्तविकता, समस्याओं से ध्यान हटाने का एक तरीका है, जैसे महंगाई, रुपए की गिरावट और सरकार के प्रति बढ़ती जनता की नाराजगी। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये सवाल भी सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनाव है और चुनाव से पहले वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा सत्र का आयोजन करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की क्या मंशा है। सर, आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, ये नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सर, ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है? सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर, मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बंट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।